जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल यानी 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने लेखपाल भर्ती में जो स्टे लगा हुआ था उसको हटा दिया है। यानी अब लेखपाल वालों का नियुक्ति पत्र का टाइम आ गया है और योगी जी खुद 10 जुलाई यानी कल उनको नियुक्ति पत्र देंगे, ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तो अब चूंकि आपका रास्ता साफ हो गया है और अब आप लोगों को कल ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा और अब आप लोग अपनी अपनी तहसील पहुंच जाएंगे। तो अब अपने कुछ भाइयों और बहनों का भी भला कर दीजिए जो कि UPSSC फॉरेस्ट गार्ड में अपनी DV कराने जा रहे हैं। और यह अपील लेखपाल भाइयों से है क्योंकि अब तो वो लोग ज्वाइनिंग लेटर भी पा जाएंगे, तो कम से कम अब तो अपनी DV उसमें ना कराएं। तो जितने भी DV में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं सभी की तरफ से यह निवेदन है कि आप सभी लोग अब DV स्किप कर दें क्योंकि एक DV स्किप से एक परिवार को खुशी मिलनी है। तो आइए कुछ बात कर लें। ये देखिए, मिशन रोजगार के तहत यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यानी UPSSC द्वारा 78-97 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। और कौन करेगा? तो योगी आदित्यनाथ जी करेंगे जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और कब करेंगे? तो ये 10 जुलाई को करेंगे सुबह 11 बजे से। और स्थान है लोक भवन सभागार लखनऊ में। यानी लखनऊ में योगी जी खुद इनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। अब पहले प्रधानमंत्री जी से मिलना था लेकिन उसी दिन कोर्ट ने स्टे लगा दिया और अब योगी जी दे रहे हैं क्योंकि अब कोर्ट ने खुद ही स्टे को खत्म कर दिया है। तो अब आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है योगी जी के हाथों। यहाँ पर एक पेपर की और कटिंग है कि 78-97 चयनित लेखपाल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का रास्ता साफ हो गया है। यानी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अब आप लोगों को नियुक्ति पत्र देने का रास्ता साफ हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पूर्व में दिया गया अपना स्टे खारिज कर दिया है। यानी जो कोर्ट ने लगाया था उसको खारिज कर दिया है और अब सभी की नियुक्ति होगी। तो ये नियुक्ति कब होगी? तो ये 10 जुलाई यानी कल ही होगी। तो अब आप लोग ज्वाइनिंग पाके अपनी तहसील में पहुंच जाइए और अपने काम को संभालिए। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ निवेदन है। सबसे पहले सभी लेखपाल भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका स्टे हट गया है और आपको ज्वाइनिंग मिल गई है। और अब जितने भी हमारे लेखपाल वाले भाई हैं यानी जिनका भी अब सिलेक्शन हो चुका है और ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, उनसे अब हाथ जोड़कर विनती है कि फॉरेस्ट गार्ड की DV स्किप करें। और जितने भी लेखपाल वाले भाई आपकी जान पहचान में हैं उनसे भी DV स्किप करने को बोलें क्योंकि इसमें फॉरेस्ट गार्ड में जो लेखपाल के कॉमन लड़के हैं वो लगभग 4 से 500 के बीच में हैं। तो अगर ये सभी लोग DV स्किप कर देंगे तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ नीचे जानी है। और वैसे भी अब आप लोग तो सिलेक्ट हो चुके हैं तो अन्य को भी मौका दें क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की DV 11 जुलाई से शुरू है। यानी आपके नियुक्ति पत्र मिलने के एक दिन बाद से फॉरेस्ट गार्ड की DV स्टार्ट है। तो जो भाई किसी अन्य जगह और चयनित है, फॉरेस्ट गार्ड की DV के लिए बुलाया गया है, तो उसे प्लीज़ आप लोग फॉरेस्ट गार्ड की DV स्किप कर दीजिए जिससे किसी अन्य अभ्यर्थी का भला हो सके। यानी हर तरफ यही कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप लोग DV स्किप करें। जो भी लोग कहीं अदर सेलेक्टेड हैं, चाहे ग्रुप D हो, चाहे रेलवे हो, चाहे लेखपाल हो, तो अब सभी लोग इसमें DV स्किप करें क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप लोग DV स्किप करेंगे तो आपकी जगह किसी ज़रूरतमंद अभ्यर्थी को सिलेक्शन मिल सकता है। तो पूरा UPSSC फॉरेस्ट गार्ड परिवार की तरफ से आपसे निवेदन है। सभी लोग निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप कहीं चयनित हैं और अन्य जगह नौकरी कर रहे हैं तो फॉरेस्ट गार्ड की DV ना कराएं। इन लोगों की मदद आप सभी लोग ज़रूर करें। सभी फॉरेस्ट गार्ड स्टूडेंट का निवेदन यहाँ पर स्वीकार कर लीजिए आप लोग। और एक DV स्किप होगी तो एक परिवार को खुशी मिलेगी क्योंकि आपकी वजह से किसी अन्य अभ्यर्थी का चयन होना है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ग्रुप्स में भी यह बात उठाई गई। जैसे यह ग्रुप है राजस्व लेखपाल सिलेक्टेड का। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी अब अपने भाई लेखपाल में चयनित हैं वो फॉरेस्ट गार्ड DV ना करें जिससे खुशी मिले, भाई बहन को खुशी मिल सके क्योंकि भाई आप लोग तो सिलेक्ट हो गए हैं तो आप लोग अन्य को भी मौका दीजिए। और ये फॉरेस्ट गार्ड वाले ग्रुप में कहा गया जो भी सिलेक्टेड हैं यानी जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें ये बात डाली गई है। और फिर यहाँ पर एक सुरेश सिंह भाई हैं, इनका भी हो गया फॉरेस्ट लेखपाल में। तो इनसे भी जब कहा गया है तब इन्होंने कहा कि भाई मैं जानता हूँ सब कुछ क्योंकि भाई इन्हें पता है कि क्या होता है DV स्किप का परिणाम और एक नौकरी का परिणाम। उन्होंने कहा कि DV स्किप की कीमत भी मैं जानता हूँ। तो अब तो समझ लो तुम्हारी मौज है। मौज क्यों है? क्योंकि लेखपाल के स्टे हटने के बाद बहुत से लोग DV स्किप करेंगे इसमें, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो शायद न करें। तो उनसे भी अपील है कि आप लोग भी सबका भला सोचें और सभी की तरह आप भी DV स्किप करें। अगर आप लोग इस समय टेलीग्राम उठा के देख लें तो जितने भी चैनल हैं उन पर यही चल रहा है कि स्किप फॉरेस्ट गार्ड DV। यानी हर हाल में आप लोग फॉरेस्ट गार्ड की DV ज़रूर स्किप करें। और हो सकता है ये मुहिम, ये अभियान सफल हो और लोग DV स्किप करें। और इसमें बड़े लेवल पर DV स्किप होगी भी, लेकिन बस कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहीं अन्य पद पर चयनित होंगे लेकिन वह नहीं करेंगे। तो उनसे भी यही कहना है कि आप लोग भी DV स्किप करें अन्य की तरह और इंसानियत दिखाएं, मानवता का परिचय दें।
क्योंकि आपकी वजह से किसी एक परिवार को खुशी मिल सकती है। यहाँ लेखपाल वालों भाइयों से स्पेशल अपील है, क्योंकि भाई अब उनका तो क्लियर हो चुका है। तो लेखपाल वाले भाइयों बहनों, अपने फॉरेस्ट गार्ड वाले भाई बहनों का हाथ थाम लो, प्लीज़ एक डीवी स्किप कर दें, जिससे आपके किसी एक भाई बहन को इस तंग बेरोजगारी से छुटकारा मिल सके। क्योंकि जैसी खुशी आपको आपके ज्वाइनिंग पे मिली है, ऐसी ही खुशी के लिए हम लोग आस लगाए बैठे हैं, यानी फॉरेस्ट गार्ड वाले। और वो खुशी आप एक डीवी स्किप करके दे सकते हैं, यानी मात्र आपका डीवी ना कराना ही लोगों को खुशी दे देगा। और यहाँ पर सभी लोग निवेदन कर रहे हैं, समस्त फॉरेस्ट गार्ड डीवी चयनित अभ्यर्थी। तो भाई अब और कितना कहा जाए, कैसे कहा जाए, किस तरह कहा जाए कि आप लोग मान जाएं। सारी कोशिशें की जा रही हैं कि जो भी सिलेक्टेड हैं वह अपनी डीवी ना कराएं। और डीवी स्किप का जो दान है वह सबसे बड़ा दान है, सबसे महादान है आज के युग में। क्योंकि मात्र एक डीवी स्किप से किसी अन्य का घर बसेगा, किसी अन्य को नौकरी मिलेगी, किसी बूढ़े माँ बाप के सपने पूरे होंगे। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि डीवी स्किप करने से होगा क्या, तो देखिए जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं, अगर वो लोग डीवी स्किप करेंगे तो भाई अभ्यर्थियों की संख्या कम ही तो होती जाएगी। जैसे एक मैं अलग पेज ले लूँ, जैसे इस समय 2950 लोग सिलेक्टेड हैं डीवी के लिए, और इसमें से लगभग 500 से 600 होंगे लेखपाल में, जो स्पेशली लेखपाल में हैं 500 से 600। अगर सभी लोग यह डीवी स्किप कर देंगे तो इसमें कितने बचेंगे, यानी 2900 माइनस 600 अगर हम लोग करेंगे तो 2350 तो ये बचेंगे। उसके बाद 2350 में से, या अगर हम लोग 2400 मान लें, यहाँ पर 2400, 50 को ना करें, 2400 मान लिया। उसके बाद कहीं पर लोग रेलवे में सिलेक्टेड हैं, कहीं पर ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं, कहीं लोग बीपीएससी में सिलेक्टेड, बिहार में टीचर हैं। अगर इनमें भी हम लोग 250 से 300 मान लें तो ये टोटल बचेंगे अब 2000 लोग, या 2100 लोग मान लीजिए। कहाँ 2950 लोग थे और कहाँ 2100 लोग। तो कट ऑफ तो स्वाभाविक है नीचे ही आनी है अगर इतने लोग डीवी स्किप करेंगे तो। यानी जो कट ऑफ पहले 150 जानी थी, अब हो सकता है वो 145 पे आके रुक जाए। यानी मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, मैं कट ऑफ यहाँ पर घोषित नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग कट ऑफ मान लें इसको। तो पहले जहाँ पर 150 जानी थी 2950 में, वहीं 2100 में हो सकता है 145 जाए, 142 जाए, 140 जाए, मतलब कितनी भी जा सकती है। तो ये होता है डीवी स्किप का फ़ायदा। तो जिनके नंबर 145 के ऊपर होंगे तो कम से कम अब तक उनको सिलेक्शन मिलेगा, वरना पहले किसको मिलता, जिनके 150 से ऊपर होते। तो ये होता है डीवी स्किप का फ़ायदा। तो आप सभी लोग डीवी स्किप करें, और जहाँ पर आप लोग चयनित हैं अच्छे से वहाँ पर अपनी सेवा दें, और सभी का आशीर्वाद भी लें, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी को कुछ प्राप्त होता है तो उसकी अंतरात्मा से तो आपको आशीर्वाद मिलेगा ही। तो फिलहाल यही कहना है, सबसे ज़्यादा तो लेखपाल वाले भाइयों से कहना है कि आप लोग हर हाल में डीवी स्किप करें। उसके बाद जो भी कहीं अन्य चयनित हैं वह भी अपनी डीवी स्किप करें, और डीवी स्किप का दान करके महादानी बनिए और इंसानियत और मानवता का परिचय दीजिए। तो फिलहाल यही कहना है कि आप लोग हमारी विनती स्वीकार करेंगे और अपने छोटे भाइयों बहनों को मौका देंगे सिलेक्ट होने का। और फॉरेस्ट गार्ड अभ्यर्थी जितने भी हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक वीडियो पहुँचे और सभी लेखपाल भाई इसको देखें और डीवी को स्किप कर दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।